ये बात जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना, 2000 की मेंटेनेंस है, झूमर लगाया हुआ है, फैन लगाया हुआ है, लाइटिंग, तो काफ़ी अच्छा व्यू है इस बालकनी का, मज़ेदार, आई लव इट। हम भी है गुरु और एंट्री भी है गुरु। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विक्रांत फ्रॉम द्वारका लग्जरी होम्स। और जो इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको लेटेस्ट द्वारका के अंदर फ्लैट्स, फर्निश्ड फ्लैट्स की वीडियो चाहिए तो आज मैं जिस फ्लैट के अंदर आया हूँ, इस फ्लैट का नाम है गुरु अपार्टमेंट। मैंने इसकी पहले भी एक वीडियो डाली थी, वो फ्लैट सब सेल आउट हो चुका है। उसी टावर में ये 5वें फ्लोर का फ्लैट है, लेकिन पैटर्न थोड़ा अलग है, लेकिन काम जो है वो सेम स्पेसिफिकेशन का है। और थोड़ी सी उससे एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें, बालकनी उस वाले फ्लैट से थोड़ी बड़ी है। और रही बात प्राइस, तो प्राइस भी बालकनी बड़ी है तो ऑब्वियसली प्राइस भी थोड़ी बड़ी है। तो प्राइस जो है मैं बिल्कुल आपको लास्ट में डिस्क्लोज करूंगा। वेल फर्निश्ड फ्लैट है, फ्लैट का नंबर है 454, 454 नंबर, जिसका टोटल बनता है 13, टोटल हो गया 4। और रही बात फ्लैट के काम की, धूप इसमें सुबह से शाम तक आती है। 3 इसके अंदर बालकनी है, 3 बाथरूम है, वेल फर्निश्ड है, ड्राइंग डाइनिंग, 4 BHK का फ्लैट है, 5वें फ्लोर का, 4थे टावर। सोसाइटी का नाम है गुरु अपार्टमेंट। बाहर से बिल्डिंग का एलिवेशन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की बिल्डिंग है ये, क्या क्या चीज़ इसके अंदर दे रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मैं किचन में बैठ के कर रहा हूँ, ये वार्तालाप चल रही है, तो ये किचन का है। किचन भी बड़ा अच्छा ओपन किचन है और किचन का सेपरेट एरिया है बिल्कुल, और गेस्ट रूम भी बिल्कुल सेपरेट है। तो मैं पूरा फ्लैट आपको डिटेल में दिखाता हूँ। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कोई और फ्लैट की आप वीडियो बनाना चाहें तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अब हम हैं लिफ्ट में। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं और 2 लिफ्ट हैं, तो इसमें टोटल 5 टावर्स हैं। तो आप देखेंगे मेरे सामने ये स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के सामने फायर के लिए ये इंटरकनेक्टेड कर रखी है ये बिल्डिंग इसके साथ में ही। ये जो है ये 5th फ्लोर पे है, इंटरकनेक्शन दिया हुआ है बिल्डिंग का। अगर हम बात करते हैं इसके साथ में, अभी ये जो है ये फ्लैट है जिसमें हम जा रहे हैं, इसके साथ में जो ये है टावर नंबर 3, इंटरकनेक्शन बिल्डिंग दी है जो सिर्फ 5वें फ्लोर पे अवेलेबल होती है। तो ये वही इंटरसेक्शन है, तो आप दूसरे टावर में भी जा सकते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये पूरी LED लाइट्स लगाई हुई हैं, पूरे यहाँ पर देखोगे LED लाइट्स लगाई हुई हैं, टाइलें लगाई हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये वुडन टाइल्स लगाई हुई हैं। अब आते हैं गेट की बात, ये बेल पूरी LED पैनलिंग की हुई है। आप देख रहे हैं बाहर पे ये एक दिवाली पे जो लगाते हैं वो वाली चीज़ लगाई हुई है, जो लाइटिंग्स वगैरह के लिए देते हैं ना, डिस्को लाइट कहते थे बच्चे लोग जिसे, वो ये यहाँ पर पूरी LED लगाई हुई है। अब देखोगे ब्राउन कलर का वुडन फिनिश में डोर बनाया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा राजस्थानी स्टाइल टच दिया हुआ है इसमें। छोटे छोटे कुंदे जो लगे रहते थे वो दिए हुए हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको पूरा फ्लैट अब दिखाता हूँ। जैसे ही हम एंट्री करते हैं, ये है ड्राइंग रूम, झूमर लगाया हुआ है, फैन लगाया हुआ है, लाइटिंग्स लगाई हुई है, जो स्पेसिफिकेशन में बोलता हूँ सब कुछ है। और इनफैक्ट जो इसकी बेल है ना वो भी हिडन है, मतलब हिडन ऐसी नहीं है, फॉल सीलिंग के अंदर लगाई हुई है, तो चेंज करी जा सकती है अगर इनकेस अगर वो ख़राब होती है तो। अब हम आते हैं सीधा ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम की बात करें तो देखिए ये वॉल शीट लगाई हुई है फाइबर की, जो डिज़ाइन है टाइल से मैच करता हुआ लगाया है, ग्रे और वाइट फिनिश के अंदर पूरा की पूरा शीट लगाई हुई है फाइबर की। अब ड्राइंग रूम में सारी स्पेसिफिकेशन के बाद आप जाएंगे, इसके सामने ये आती है बालकनी, काफ़ी बड़ी बालकनी है, एक वेट पॉइंट दिया हुआ है, स्विच बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर आप चाहो तो वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। जो आप रास्ता देख रहे थे जो बिल्डिंग को इंटरकनेक्ट करता है, तो उसे बंद कर दिया है। यहाँ पर आप देखोगे लोहे का फ्रेम लगा के उसमें सारे में वुडन के पैनल लगा रखे हैं कि आपकी प्राइवेसी भी इस बालकनी की मेंटेन रहे। अगर आप चाहो तो ये पैनलिंग और थोड़ा आगे तक कर सकते हो कि आपकी प्राइवेसी बिल्कुल, क्योंकि सनसेट जो होता है वो इसी साइड होता है, तो यहाँ पर सन रहता है आफ्टरनून की तरफ में। तो अब इस बालकनी को 2 रूम से एंट्री दी है, एक रूम से भी एंट्री दी हुई है, ड्राइंग रूम से भी दी है। UPVC डोर लगा रखे हैं बड़े बड़े। आप आइए हम वापस फ्लैट के अंदर चलते हैं। ये दे रखा है TV पैनल, इसके अंदर स्टोरेज भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ आपके रिमोट्स वगैरह रखने की जगह पे यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स और ये पूरा पैनल दिया हुआ है, जहाँ पर आप TV लगा सकते हैं आराम से, 65 इंच का भी। सबसे पहले गेस्ट रूम, ये है गेस्ट रूम, इसके साथ कोई टॉयलेट अटैच नहीं है। साइज़ की बात करूँ 12 बाय 10 का इसका साइज़ है। इसके साथ एक विंडो दी हुई है यहाँ पर, जो इंटरनली साइड में वेंटिलेशन के पर्पज़ से खोली जा सकती है। हालांकि स्प्लिट AC का प्रोविज़न दिया हुआ है, इसीलिए इसमें UPVC विंडोज़ लगाई हुई हैं। फॉल सीलिंग फैंस ऊषा के लगे हुए हैं, 8 फीट की चौखटें हैं। तो ये तो हो गया इस गेस्ट रूम की बात। अब हमने ड्राइंग रूम बालकनी कवर करने के बाद हम आते हैं डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया में देखोगे फाइबर का बुद्धा जी का पेंटिंग लगाई हुई है। और ये है किचन, जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था। यहाँ पर एक पिछले वाले अपने फ्लैट में देखा होगा, उसमें भी इसी तरीके की रूट 66 की पेंटिंग लगी थी कार की, वही सेम पेंटिंग यहाँ पे भी लगाई हुई है।
3D पेंटिंग है ये। अब आते हैं यहाँ, ग्रे और वाइट कलर की टाइल की फिनिश में इसका पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है किचन का। किचन की बात करें, कंप्लीट मॉड्यूलर किचन है। यहाँ देखिए आप, फेबर की हॉब और चिमनी लगी हुई है ऑलरेडी। ये आप देख रहे हैं पूरी स्टोरेज बनाई हुई है इसके अंदर। यहाँ पर फेबर का ही आप देखेंगे माइक्रोवेव और ओवन लगाया हुआ है। ये आपकी ग्रॉसरी की स्टोरेज है। ये जो आप देख रहे हैं, आप देखेंगे इसमें ड्रेनेज वगैरह बनाई हुई है ऑलरेडी और पाइपिंग्स गई हुई है। ये हमारा सिंक बनेगा इसमें, और इसी के ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ स्टोरेज बनाई हुई है और ऊपर गीज़र का पॉइंट दिया हुआ है। स्पेस है, नीचे पूरी LED पैनलिंग की हुई है। तो ये तो हो गया जी किचन। किचन के साथ में ये देखो पूरा डाइनिंग एरिया है। आप सेंट्रलाइज डाइन लगाओ और आपके किचन के साथ बिल्कुल सामने ही डाइनिंग एरिया। AC का इसमें ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या है कि किचन में भी गर्मी की इतनी समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि पूरा कंप्लीटली ओपन किचन है सेकेंड रूम में। अब ये इसका सेकेंड रूम है। सेकेंड रूम में ये कबर्ड का स्पेस बनाया हुआ है, एक बुद्धा की पेंटिंग, फॉल सीलिंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं। इसी रूम की बात कर रहा था जिसकी एंट्री बालकनी में जाती है। ये UPVC लगाया हुआ है, यहाँ बालकनी में जा सकते हैं, उसी बालकनी में जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। ये इसके साथ विंडो वेंटिलेशन के लिए दी हुई है UPVC की। चाहो तो आप इस पर फिल्म भी चढ़वा सकते हो, अगर प्राइवेसी आप रखना चाहते हैं, कोई विजिबिलिटी ना रहे। बुद्धा जी की पेंटिंग है यहाँ पर, और ये रूम का साइज़ है। ये काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का रूम है। और इसी के साथ में देखोगे एक टॉयलेट है अटैच। अब टॉयलेट की बात करें, ये बिल्कुल डार्क और ब्राउन कलर में है। आप देखोगे यहाँ पर स्टोरेज बनाई हुई है, जैगुआर की फिटिंग्स लगाई हुई हैं पूरी की पूरी, WC वॉल माउंटेड लगाया हुआ है, रूफ माउंट शावर लगाया हुआ है। बाकी सोप्स वगैरह रखने का यहाँ बनाया हुआ है जगह, जिसमें ऑलरेडी LED लगाई हुई है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये LED लगी हुई है। ये वेंटिलेशन का स्पेस दिया हुआ है। तो ये हो गया वॉशरूम का साइज़। सब में स्मार्ट टच ग्लास लगाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो आप ग्लास को यहाँ से टच करके पूरे इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डार्क कलर में ये रूम कंप्लीट कर रखा है, बाथरूम। अब बाथरूम के बाद अब हम चलते हैं थर्ड रूम में। अब जैसे ही आएंगे वापस डाइनिंग एरिया के सामने एक राइट में रूम है, एक लेफ्ट में रूम है, तो हम पहले ये वाला कवर करते हैं। इसी के सामने आप देखोगे ये कॉमन टॉयलेट है। ये भी आप देखोगे ग्रे और वाइट में सेम टच के साथ दिया हुआ है। हैंड वॉश की जगह बनाई हुई है कबर्ड के साथ। ये WC है, और अब देखो ये शावर रूफ माउंट पैनल है। यहाँ पर आपको सिर्फ ग्लास डोर का सेपरेशन करना है। इट विल बी लाइक ह्यूज, अच्छे साइज़ का ये वॉशरूम है। यहाँ एग्जॉस्ट दिया हुआ है। ये भी अच्छे साइज़ का टॉयलेट का साइज़ सच में काफ़ी अच्छा है। अब ये जाते हैं थर्ड रूम में। थर्ड रूम में देखेंगे तो यहाँ पर UPVC वेंटिलेशन के लिए लगाई हुई है, रोशनी के लिए। रूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। रही बात कबर्ड की, तो 1.5 कबर्ड है ये। एक यहाँ पर दिया हुआ है स्टोरेज। बाकी देखो तो काफ़ी स्टोरेज बनाई हुई है। इसके साथ बालकनी है जो सनसेट की लाइट्स देख सकती है। हालांकि आप ये देखेंगे मेरे सामने, ये बिल्कुल सेंट्रली पार्क की तरफ फेसिंग है इस रूम की। ये किड्स प्ले एरिया है, ओपन जिम है, पार्क है, और सनसेट इसी तरफ होता है। इसमें भी एक पेंटिंग लगाई है फूलों की। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम है। अब ये हमारा लास्ट रूम है। लास्ट रूम जो पिछले वाले इसमें डिफरेंस था वो इसकी बालकनी का है। इस रूम के साथ एक और बड़ी बालकनी है। तो आप देखेंगे इसमें कोई भी कबर्ड नहीं है। अच्छा बड़ा रूम का साइज़ है, UPVC डोर लगाई है। तो जो कबर्ड का स्पेस है इसके अंदर, वो वॉशरूम के अंदर ही दिया हुआ है, क्योंकि वॉशरूम इसके काफ़ी बड़े बड़े हैं। अभी जैसे मैं वॉशरूम में आया हूँ, आप देखिए, जिसको अच्छे बड़े वॉशरूम चाहिए ना, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ तो टब भी लग सकता है, आप यहाँ टब भी लगा सकते हैं, इतना बड़ा वॉशरूम है। ये शावर पैनल हो गया, ये WC, और ये सेम स्टोरेज के साथ। अब आती है मुद्दा स्टोरेज का। अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये स्लाइडिंग स्टोरेज बनाई हुई है। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। ये तो स्टोरेज इसके अंदर बनाई हुई है। अब आप सोचेंगे कि ये वाटरप्रूफिंग, ये पूरा ग्लास का लगाया हुआ है इन्होंने, कि पानी से कुछ ख़राब ना हो। स्लाइडिंग लगाई है कि डोर भी ना लगानी पड़े, तो इन्होंने ग्लास का स्लाइडिंग्स लगाई है। अब आती है इसकी बालकनी की बात, तो हम इसकी बालकनी की तरफ चलते हैं। ये बालकनी आप देखोगे सामने सेम पार्क की तरफ और सनसेट की तरफ फेसिंग है, और यहाँ से सनराइज़ होता है, तो मॉर्निंग की सनलाइट भी आती है। लेकिन बालकनी का स्पेस देखिए, काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप बहुत ही अच्छा ग्रास वगैरह लगा के, काफ़ी चौड़ी और बड़ी बालकनी है, जिसके कारण इसकी प्राइसेस उसके कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि इतनी बड़ी बालकनी उसमें थी नहीं। उसमें जो बालकनी थी वो छोटी थी। तो ये है टोटल फ्लैट। अब रही बात जो सबसे मुद्दे की आती है कि इसकी प्राइस क्या है।
सारी बात आ जाती है घूम फिर के प्राइस की। तो प्राइस जो है इसकी 295 आस्किंग है, वो भी नेगोशिएबल है। बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि क्या क्या इसका मीटर है, एंट्री फीस है, BSCS का मीटर है, कोई एंट्री चार्जेस है, ओवरऑल मेंटेनेंस कितनी आती है। 295 पूरा कंप्लीट फ्लैट है, इसकी आस्किंग है और वो भी नेगोशिएबल है। आपको बेस्ट प्राइस जाननी है, आप मेरे को इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट अस कि मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊँ। ये आप देख रहे हैं, ये वाला 5th फ्लोर अवेलेबल है सेल के लिए। बड़ी बालकनी है, वेल फर्निश्ड है और ये पार्क की तरफ फेसिंग है। ये सोसाइटी का पार्क है, आप देख सकते हो। ओपन जिम बनाया हुआ है और बिल्डिंग का एलिवेशन देखो। बिल्डिंग अब फिनिशिंग स्टेज पे है। येलो कलर की बिल्डिंग का भी रिसेंटली पेंट हुआ, थोड़ा बहुत टचअप चल रहा है। तो ये देखो, ये इसका सिक्योरिटी गेट है। ये गुरु अपार्टमेंट, मेन रोड फेसिंग का फ्लैट चाहिए तो इसमें भी 2 ऑप्शन, 1st फ्लोर और 3rd फ्लोर अवेलेबल है हमारे पास। बड़े वाला साइज़ 4 बेडरूम 4 टॉयलेट का, जिसकी एक की डिमांड 315 है, एक की डिमांड 350 है। जो न्यूली फर्निश्ड हो रहा है 3rd फ्लोर का, वो नेक्स्ट मंथ से आ जाएगा। तो अगर आपको 4 बेडरूम बड़े वाला चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। रही बात इसकी मेंटेनेंस, 2000 की मेंटेनेंस है। ये इसका मेन रोड है, ये आप देख सकते हैं, सामने DDA पार्क है। 2000 की मेंटेनेंस है। ये बात ज़रा ध्यान से सुनना ये बात ज़रा बिल्कुल ध्यान से सुनना। 2000 की मेंटेनेंस है। सब मीटर्स इसमें लगे हुए हैं, कोई BSCS का मीटर नहीं है। और जो एंट्री फीस है वो 1.5 लाख रुपए, 1.5 lakhs, 1.5 lakhs इसकी एंट्री फीस है। तो ये ध्यान रखना जब भी आए तो, 1.5 लाख की इसकी एंट्री फीस है। सोसाइटी लेकिन काफ़ी अच्छी है, नाम भी है गुरु और एंट्री भी है गुरु।